हेलो दोस्तों, आज का सवाल ज्योग्राफी से संबंधित है। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस सवाल में हम कुछ न्यू टर्म्स के बारे में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धूमकेतु बाहरी सौरमंडल से उत्पन्न बर्फ और चट्टान के टुकड़े होते हैं। दूसरा, अक्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाने वाले पिंड होते हैं। तीसरा, उल्का पिंड को टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है या है? ऑप्शंस हैं केवल एक और दो दोनों, बी दो और तीन दोनों, सी केवल एक और तीन दोनों, या फिर डी एक दो तीन तीनों। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, यानी कि तीनों कथन सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अक्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड क्या होते हैं? अक्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी पिंड होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक ऐसे ही ये अक्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये ग्रहों की तुलना में छोटे होते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में अक्षुद्र ग्रह की एक बेल्ट पाई जाती है, वहाँ पर बहुत सारे अक्षुद्र ग्रह हैं। फिर आता है धूमकेतु यानी कि कोमेट। जो धूमकेतु होते हैं ये हमारे सौरमंडल के बाहर पाए जाते हैं। ये बर्फ़ के चट्टानी पिंड होते हैं। कभी कभार क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये हमारे सौरमंडल के अंदर आ जाते हैं और पृथ्वी से टकराने की संभावना इनकी बढ़ जाती है। फिर आता है उल्काश्म यानी कि मीटेरोइड्स। मीटेरोइड्स अंतरिक्ष के चट्टानी पिंड होते हैं। ये अक्षुद्र ग्रह से बनते हैं। कभी कभी अक्षुद्र ग्रह टूट जाता है और टूटा हुआ भाग क्या कहलाता है? उल्काश्म यानी कि मीटेरोइड्स। यानी कि जो मीटेरोइड्स हैं ये अक्षुद्र ग्रह का टूटा हुआ भाग होता है। उसके बाद उल्का यानी कि मीटियोर क्या होता है? मीटियोर एक अंतरिक्ष चट्टान, ये अक्षुद्र ग्रह धूमकेतु कुछ भी हो सकता है। जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह आकाश में एक प्रकार की रेखा बनाता हुआ वाष्पीकृत होता है, यानी कि जल जाता है। उस जलते हुए भाग को या फिर उस जलते हुए चट्टानी पिंड को हम उल्का यानी कि मीटियोर कहते हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं यानी कि मीटेओराइट क्या होते हैं? यदि कोई उल्का पिंड पूरी तरह से नहीं जलता है और वह पृथ्वी पर आ जाता है, पृथ्वी से टकराता है, तो उसको बोला जाता है उल्का पिंड यानी कि मीटेओराइट। आइए इनको एक तस्वीर के माध्यम से समझते हैं, एक फ़ोटो के माध्यम से समझते हैं। देखिए, शुरू में है कोमेट। जो कोमेट होते हैं ये हमारे हमारे सौरमंडल के बाहर पाए जाते हैं। कभी कभी ये अंदर भी आ जाते हैं और ये चट्टानी पिंड होते हैं, बर्फ़ के चट्टानी पिंड होते हैं, इसलिए आपको ये वाइट वाइट दिखा दे रहा होगा। फिर आता है एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड कहाँ पर पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड की एक बेल्ट होती है, वहाँ पर बहुत सारे एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। एस्ट्रॉयड का टूटा हुआ भाग क्या कहलाता है? मीटेरोइड्स कहलाता है। देखो, ये पूरा का पूरा क्या है? एक एस्ट्रॉयड है। इस एस्ट्रॉयड का ये टूटा हुआ भाग क्या कहलाता है? मीटेरोइड कहलाता है। ये मीटेरोइड जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं तो ये जलने लगते हैं। उस जलते हुए मीटेरोइड्स को मीटियोर्स बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जब ये पूरी तरह से नहीं जलता तो पृथ्वी से आकर टकराता है, उस भाग को क्या बोला जाता है? मीटेओराइट्स बोला जाता है।